हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू धन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर ऑर्डर एंड आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में। बहुत बार जब आप ट्रेड लेते हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद लगा देंगे, ऐसा भी करते हैं। कभी कभी टारगेट्स भी नहीं लगाते हैं कि ठीक है वो टारगेट पे पहुंच गया और अब फिर हमें लगता है यार लगा लेते थे, बुक कर लेते थे तो ही बेटर था। विच इज साइंस ऑफ कि जो भी हमारा ट्रेड मैनेजमेंट था ना, डेट वाज नॉट क्लियर। मतलब हमने ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ है, एग्जैक्ट टारगेट कहाँ है। तो इसी सारी प्रॉब्लम को ना एक्चुअली सुपर ऑर्डर सॉल्व करता है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। हम एक सिंगल ऑर्डर भेज सकते हैं और पूरी जो ट्रेड मैनेजमेंट है ना, डेट विल बी डन बाय द सुपर ऑर्डर्स। ओके, सो विल कम टू द स्क्रीन एंड एक बार देखते हैं कि सुपर ऑर्डर किस तरीके से काम करते हैं। एंड फिर हम इसको एपीआई के थ्रू भी देखेंगे कि आप एपीआई के थ्रू कैसे सुपर ऑर्डर फायर कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि 26300 कॉल, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब आई कैन बाई इट हेयर, मैं मेरा स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि इसका लो 5.9 एंड मुझे लगता है कि मुझे मेरा टारगेट 12 रुपये पे रखना चाहिए। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक एंट्री बना ली। फॉर एग्जांपल अभी मैं एंटर करता हूँ, मैंने स्टॉप लॉस बना लिया, मैंने टारगेट बना लिया। ये मैं सब प्रीडिफाइन करूंगा एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं कितना ट्रेल करना चाहता हूँ मेरी पोजीशन को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब भी मेरा ऑप्शन मान लेते 1 रुपये मूव करे तो मेरा स्टॉप लॉस भी 1 रुपये मूव करे, फिर ये 1 रुपये और मूव करेगा तो फिर ये 1 रुपये और मूव करेगा। सो लाइक दैट ऑल्सो आई कैन टेल इट। तो इस पूरे ट्रेड को हम कैसे प्लान कर सकते हैं? देखो, ट्रेड पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट। पर एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू, हम हमारी तरफ से पूरी मैनेजमेंट करके भेज सकते हैं जिससे एटलीस्ट मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड हो एंड जब टारगेट्स आए तो वो बुक हो पाए करके। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को सुपर ऑर्डर एक साथ ही सॉल्व कर देता है। सो I'll try to place a super order 26300 कॉल के लिए। Here is super order। आप लिमिट प्राइस भी दे सकते हो, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है 9 रुपये पे आने के बाद मेरा एंट्री होना चाहिए, या यू कैन गिव मार्केट ऑर्डर ऑल्सो। I'll give my टारगेट 12 रुपये पे था। स्टॉप लॉस इज लाइक 5.9। वैसे तो ना लो एग्जैक्ट नहीं रखने चाहिए आप, क्योंकि एवरीबडी नोज दिन के हाई और लो पे स्टॉप लॉसेस पाइल्ड अप होते हैं। नहीं, कैन कीप इट लिटिल बिट लो ऑल्सो। नाउ एंड में बोलता हूँ कि इसमें ट्रेल करना चाहता हूँ। लेट अस से कि मैं 50 पैसा से ट्रेल करना चाहता हूँ। आई कैन गिव इट लाइक दिस एंड आई विल डू अ बाय, ठीक है। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे जाके देखूंगा तो अब मेरी पूरी ट्रेड मैनेजमेंट मेरे सामने है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाय किया है एंड दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय स्टॉप लॉस, ठीक है। वैसे तो धन के ट्रेडिंग व्यू चार्ट से ना आप इसको डायरेक्टली शिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये एडजस्ट हो जाएगा और मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ, आई कैन एडजस्ट इट ऑन रियल टाइम बेसिस ऑल्सो। धन के चार्ट से आप कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू से, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप विच इज सुपर ऑर्डर, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी ट्रेड मैनेजमेंट एक साथ ही दे रखी होती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर आइटम, ठीक है। दो ऑर्डर टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, सुपर ऑर्डर एंड आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या करता है ना, कभी ऐसा हो सकता है कि आप ना फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर आप ट्रेड लेना चाहो। फॉर एग्जांपल जैसे आप निफ्टी में ना एक ऑर्डर में 27 लॉट से ज़्यादा एंट्री नहीं करा सकते हो। मैक्सिमम लिमिट इज लाइक 27 लॉट्स निफ्टी के लिए, सेंसेक्स के लिए अलग है, बैंक निफ्टी के लिए अलग है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीज क्वांटिटी। सो अब मान लेते हैं कि मुझे 30 लॉट लेने हैं, तो फिर क्या होगा, तो उस समय अब जो मेरा ऑर्डर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में वो 27 लॉट भेजेगा और दूसरे पार्ट में वो 30 लॉट्स भेजेगा। सो दिस इज योर आइसबर्ग। मतलब एक ही ऑर्डर को वो स्लाइस करेगा इनटू द मल्टीपल पार्ट्स एंड फिर वो ऑर्डर सेंड करेगा। सो लेट मी गो टू द ऑप्शन चेन फर्स्ट। नाउ अब आइसबर्ग को टेस्ट करने के लिए ना, मान लेते हैं कि दिस इज 28,000 कॉल, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ एंड लेट अस से कि आई वांट टू बाय 27 लॉट्स। ये इसका फ्रीज क्वांटिटी है निफ्टी में, बट लेट अस से कि मुझे ना 30 लॉट्स बाय करने हैं। सो अब ये क्या करेगा, देख रहे हो वो बोल रहा है स्लाइस एज आइसबर्ग ऑर्डर। उसने उसके दो टुकड़े वैसे ही कर दिए, इंटरनली ही कर दिए, ठीक है। कैसे किया, पहला 27 का उसने डाला एंड दूसरा फिर उसने 3 लॉट एक्स्ट्रा किए। सो नाउ आई कैन बाय दिस थिंग एंड आई बॉट दिस। अगर मैं अब ऑर्डर बुक में जाके देखूंगा ना, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या किया इसने, जो हमने 30 लॉट्स डाले थे ना, अब वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहले इसने 27 लॉट्स डाले, 1755 उसका क्वांटिटी बना, और बाकी जो 3 लॉट है वो इसने सेकंड ऑर्डर में स्प्लिट किए, ठीक है। तो 27 लॉट हमारे इधर हैं एंड बाकी 3 लॉट इधर हैं, ठीक है। एंड वैसे ना यहाँ पे ना आपको टैग्स भी मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जब मैंने सुपर ऑर्डर डाला था तो इट विल शो यू लाइक सुपर ऑर्डर का साइन, ठीक है। एंड जब वो आइसबर्ग में टूटेगा ना तो इट विल शो लाइक आइसबर्ग का साइन, ठीक है। आइसबर्ग ऑर्डर इंपॉर्टेंट भी है,
वैसे तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एंड इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपको फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर आपको ऑर्डर फायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपको तभी भी आइसबर्ग ऑर्डर लगेंगे अगर आप फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर जाते हो। सो दिस इज़ हाउ हम दोनों ऑर्डर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आई हैव क्लोज द पोजीशन। अब हम ये देखेंगे कि इन दो ऑर्डर्स को ना आप एपीआई के थ्रू कैसे सेंड कर सकते हो। सो आई विल गो टू द कोड एंड सुपर ऑर्डर एंड आइसबर्ग, ठीक है। अच्छा, टू यूज़ सुपर ऑर्डर एंड आइसबर्ग आपको ना आपका इंस्टॉलेशन अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे लास्ट हमने बात करी थी, आई थिंक पिछले साल जो हमने करा था, हम लोग ना पाइथन 3.8 यूज़ कर रहे थे। सो अभी जितनी भी अपडेट्स हैं ना, ये सारे रिक्वायर करेंगे पाइथन 3.12 वाला वर्जन, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास जो पाइथन 3.8 था आप उसको अनइंस्टॉल करो एंड आई हैव मेड हेयर इंस्टॉल अपग्रेड, वही सेम तरीके से। एंड पाइथन 3.12 को आप इंस्टॉल कर लेना, ये लाइब्रेरी है और इसकी व्हील फाइल है 3.12 वाली। सो इन शॉर्ट पाइथन 3.8 हटा दो एंड पाइथन 3.12 लेकर आओ एंड वंस यू हिट दिस इंस्टॉल लाइब्रेरी तो आपका जो लेटेस्ट धन का वर्जन चल रहा है एंड लेटेस्ट आपका ट्रेडल का वर्जन चल रहा है, बोथ दी वर्जन्स विल बी इंस्टॉल्ड। सो अभी तो हमें सिर्फ टेस्ट करना है, वी डोंट नीड कर्सर एज ऑफ नाउ बिकॉज दिस इज जस्ट टेस्टिंग, ठीक है। आई विल रन दिस कोड। तो पहला काम जो हम इसमें करेंगे वो है हम एक सुपर ऑर्डर को फायर करके देखेंगे, ठीक है, थ्रू दी एपीआई। सो आई विल से आई वांट टू ट्रेड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड मैं एक क्वांटिटी लेना चाहता हूँ। आप ना दोनों ऑर्डर दे सकते हो, यू कैन गिव लिमिट ऑर्डर ऑल्सो एंड यू कैन थ्रो मार्केट ऑर्डर ऑल्सो। तो हमने तो पिछली बार मार्केट ऑर्डर सेंड करके हमने टेस्ट किया था, ठीक है। इस बार वी विल ट्राई विथ लिमिट ऑर्डर्स। तो मैं बोलूँगा कि 26,300 कॉल मैं इस ट्रेड को तब लेना चाहता हूँ जब ये मान लेते हैं कि 9 रुपये पे पहुँचेगा, 6 रुपये का स्टॉप लॉस और 15 का टारगेट। विल डू इट लाइक दिस। या 8 रुपये पे जब पहुँचेगा आई वॉन्ट टू एंटर, टारगेट इज ऑफ 15 एंड स्टॉप लॉस इज लाइक ऑफ 6 रुपीज़ एंड मैं ट्रेल करना चाहता हूँ बाय 20 पैसा, ठीक है। आई कैन कॉपी, मेरा ऑर्डर चला गया और अगर मैं यहाँ पे आके देखूंगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे रिफ्लेक्ट भी करेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप 8 रुपये पे खरीदना चाहते हो, 6 रुपये का स्टॉप लॉस है और 15 रुपीज़ का इसका टारगेट है। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी भेजी थी, 8 रुपये का एंट्री प्राइस, टारगेट इज ऑफ 15 एंड 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। सो अब मैं सुपर ऑर्डर आई कैन सेंड फ्रॉम द कोड ऑल्सो। आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस सुपर ऑर्डर ऑल्सो। ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी, कैंसिल करो सुपर ऑर्डर को। इफ आई जस्ट हिट दिस थिंग, ठीक है, सो इट विल कैंसिल माई सुपर ऑर्डर। कैंसिल हो गया, यहाँ पे आके देखो ट्रेडिंग व्यू चार्ट से भी हट गया है, ठीक है। सो अब हम सुपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। एक चीज़ और करना पड़ेगा, जितने भी सुपर ऑर्डर आपने भी धन के टर्मिनल में डाले हैं ना, आप उन सारे सुपर ऑर्डर्स का लिस्ट भी निकाल सकते हो। लाइन नंबर 18 में हिट करूँगा एंड ये सारे सुपर ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब देख रहे हो नाउ अब आपकी चांस है, ठीक है। हमें ना सारे सुपर ऑर्डर मिल गए, नाउ योर चांस। देखो अभी ये सब कैसा लिस्ट और डिक्शनरी के फॉर्मेट में, अगर हम इसे व्हाट कैन वी डू टू फिक्स इट, हम इसको पांडास के फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं, नहीं, पांडास डॉट डेटा फ्रेम एंड अगर मैं सुपर ऑर्डर लिखूँगा तो देखो उसने ना सारा मुझे एक लिस्ट के फॉर्मेट में अच्छे से बना के दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसके लास्ट सुपर ऑर्डर की बात करूं या अगर मैं इसके फर्स्ट सुपर ऑर्डर की बात करता हूं इस तरीके से, सो दिस इज़ ऑल दी डिटेल्स जो हमें इस ऑर्डर के बारे में मिल रही है, ठीक है। कौन सी क्लाइंट आईडी से सेंड किया है, ऑर्डर आईडी कितना था, ठीक है, एंड ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ठीक है, एंड व्हाट डू वी से, मेन हमारा एंट्री प्राइस क्या था, मतलब कितने रुपए पे वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सो हमें सारी ऑर्डर सुपर ऑर्डर की डिटेल्स भी हमें मिलेंगी। नाउ विल कम टू दी आइसबर्ग ऑर्डर वाला पोर्शन। तो आइसबर्ग ऑर्डर थ्रो करने के लिए एक बार हम सारी पोजीशंस ऑफ हैं, ऑर्डर्स में देयर इज़ नो ओपन ऑर्डर एज ऑफ नाउ। अब ना हम एक आइसबर्ग ऑर्डर डालेंगे, फ्रीज क्वांटिटी 27 है, बट मान लेते हैं कि इस बार आई वांट टू प्लेस 31 क्वांटिटीज़, ठीक है। इन टोटल आई विल बी प्लेसिंग 2015 क्वांटिटीज़ हम प्लेस करेंगे, ठीक है। आई विल प्लेस एन आइसबर्ग ऑर्डर फॉर इट। ऑर्डर चला गया, अब एक बार चेक करो,
सो अब उसने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है, जो आपका फ्रीज़ क्वांटिटी था एंड बाकी जो 4 लॉट जाने थे ऊपर से। तो अब 2 पार्ट्स में मेरा ऑर्डर डिवाइड हो गया है एंड अब अगर मैं पोजीशन देखूँगा तो अभी मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरे टोटल 2015 क्वांटिटीज़ गई है, व्हिच इज़ लाइक 31 लॉट्स टोटल जो हमने भेजते हैं। अब मैं अगर इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहता हूँ, अभी मेरा प्लस में चल रहा है, आई कैन स्क्वायर दिस थिंग ऑफ, मेरी क्वांटिटीज़ 0 हो जाएंगी फिर अब। तो अब आप देखोगे नाउ अब मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है एंड अगर मैं ऑर्डर में देखूंगा तो नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेंड आइसबर्ग ऑर्डर्स हमारे एल्गो के लिए एंड सुपर ऑर्डर्स हमारे एल्गो के लिए, ठीक है। एंड एक चीज़ है, दिस सुपर ऑर्डर विल वर्क फॉर स्टॉक्स ऑल्सो एंड फॉर ऑप्शंस ऑल्सो। तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस तब तो दिस इज एक्चुअली नेसेसरी, क्योंकि एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमें तीनों एक साथ ही मिल जा रहा है एंड ट्रेलिंग। तो इफ़ यू आर वर्किंग विथ ऑप्शंस देन सुपर ऑर्डर इज एक्चुअली गुड, नहीं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस नहीं रिगार्डिंग द कोड एंड तो आप मेड फॉर ट्रेड पे जाके एंड इस लिंक पे यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस नहीं रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग या फिर रिलेटेड टू सुपर ऑर्डर ऑल्सो, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस हियर, ठीक है। Okay, so I think this is it, and thank you everybody for your time. Take care. Bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.